द साइकोलॉजी ऑफ मनी का फर्स्ट चैप्टर 1 to 5 देख चुके हैं। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं 6th चैप्टर यानी टेल्स यू इन। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, इस चैनल में हम लोग देखते हैं बुक समरी यानी देसी स्टाइल में। तो इससे पहले हम लोग द साइकोलॉजी ऑफ मनी का फर्स्ट चैप्टर 1 to 5 चैप्टर देख चुके हैं और रिच डैड पुअर डैड का भी सीरीज चल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि देसी और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ बुक का समरी चाहते हैं तो ये चैनल यानी देसी बुक समरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज जो है हम लोगों का टेल्स यू विन यानी छोटे मौके बड़े इनाम क्या कहते हैं। आपको पता ही है, ये चैप्टर मॉर्गन होसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी का है। इसमें बताया गया है कि सक्सेस सिर्फ हर वक्त जीतने से नहीं आती, बल्कि कई बार हारने के बाद भी बड़ी जीत मिलती है जो सब लॉसेस यानी नुकसान को कवर कर देती है। यानी क्या कहते हैं मॉर्गन होसल कि सिर्फ जीतने से ही आपको मतलब सिर्फ सक्सेस सिर्फ हर वक्त जीतने से ही नहीं मिलती, बल्कि हर बार हारने से भी कई बार हारने के बाद भी बड़ी जीत मिलती है जो सब नुकसान को कवर कर देती है। तो क्या कहते हैं, ये नाम क्यों है यानी टेल्स यू विन, ये नाम क्यों है? तो टेल्स यहाँ पर टेल्स, अच्छा यहाँ पर कॉइन फ्लिप यानी सिक्का उछालना से रिलेटेड है। अच्छा, हेड और टेल जब हम लोग मैच खेलते हैं तो हेड और टेल्स जो कहते हैं तो वही मतलब उसी से मुराद है। तो टेल्स यहाँ पर कॉइन फ्लिप यानी सिक्के उछालना उछालना कॉइन फ्लिप मतलब सिक्के उछालने से रिलेटेड है। जब हम सिक्का उछालते हैं तो 50-50 चांस होता है कि सिर्फ टेल्स या हेड्स आएगा। इन्वेस्टिंग और लाइफ डिसीजन भी कुछ ऐसे ही होते हैं। हमें सिर्फ एक या दो बड़ी टेल्स बड़ी जीत चाहिए जो हमें फाइनेंशियल सक्सेस तक ले जाए। हर डिसीजन सक्सेसफुल नहीं होगा, पर एक बड़ा सक्सेसफुल डिसीजन सब लॉसेस कवर कर सकता है। इसका सीख क्या है? सिर्फ एक या दो बड़ी जीतें जिंदगी बदलने के लिए काफी होती है। मॉर्गन हसल कहते हैं कि अगर आपकी जिंदगी में एक या दो बड़ी मतलब जीत बड़ी हो तो जिंदगी बदलने के लिए काफी है। तो फेलियर वर्सेस सक्सेस का कनेक्शन क्या कहते हैं मॉर्गन हसल? फेलियर और सक्सेस का कनेक्शन क्या होता है? दुनिया का सबसे सक्सेसफुल लोग ने बहुत बार फेल होने के बाद भी एक बड़ा सक्सेस अचीव किया है। यानी क्या मतलब, दुनिया के जो सक्सेसफुल इंसान है, जो पर्सन है, वो लोग भी मतलब वो लोग मतलब फेल होने के बाद भी सक्सेस अचीव किया है। अगर तुम 10 इन्वेस्टमेंट्स या डिसीजंस लेते हो तो हो सकता है सिर्फ दो या तीन सक्सेसफुल हो, पर वही तुम्हें फाइनेंशियल फ्री बना सकता है। इसका क्या मतलब, जैसे दोस्तों आपने 10 कंपनी में एक स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए, ठीक है। तो उसमें से अगर आपका 7 कंपनी लॉसेस में जाते हैं और अगर आपका 2 या 3 कंपनी अगर आपको रिटर्न दे देता है तो वो आप रिकवर करने के लिए काफी होते हैं वो। तो क्या कहते हैं, एग्जाम्पल वेंचर कैपिटलिस्ट्स बड़ी कंपनी में निवेश करने वाले लोग। तो क्या कहते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट्स VCS यानी 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। 90 कंपनीज फेल हो जाती है, सिर्फ 5 से 10 कंपनीज जिंदा रहती है और एक से दो कंपनी इतना बड़ा प्रॉफिट देती है कि सारी छोटी लॉसेस कवर हो जाती है। तो सारे सारी लॉसेस जो होता है वो कवर हो जाती है। तो इसका सीख क्या है? सीख ये है कि हर इन्वेस्टमेंट या डिसीजन प्रॉफिटेबल नहीं होता, पर एक बड़ी जीत सब लॉसेस कवर कर सकती है। दोस्तों समझ रहे हैं, जैसे आप 5 कंपनी में लगाए, अगर 2-3 में आपको मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ, आप लॉस में चले गए, तो आपके लिए एक कंपनी वो सब 5 कंपनियां को रिकवर करने के लिए काफी है। रियल लाइफ एग्जांपल कैसे समझते हैं? तो रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। एग्जांपल 1, अमेजॉन जेफ बेजोस का बिग टेल्स मोमेंट। जब बेजोस ने अमेजॉन स्टार्ट किया, पर शुरू में बहुत सारी चीजें फेल हुई। यानी जब बेजोस अमेजॉन का जो स्टार्ट किया वो कंपनी, तो वो मतलब शुरू में बहुत सारी चीजें फेल हुई। उसने ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर, अमेजॉन फायर फोन जैसे एक्सपेरिमेंट्स किए जो फेल हो गए।
लेकिन एक बड़ी चीज, अमेजन वेब सर्विस AWS सक्सेसफुल हो गई, जो आज अमेजन की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है। दोस्तों देख रहे हैं कि मतलब वो इससे पहले वो बहुत सारे कंपनी एक ही है जिससे मतलब लॉस हो गया, बट उनका एक कंपनी जो AWS है, अमेजन वेब सर्विस, वो चल गया तो वो आज सक्सेसफुल है। तो इसीलिए अगर आप 2 जगह 3 जगह या कहीं घाटे खा जाते हैं तो आपको मतलब पीछे नहीं हटना है, ये आपको फेलियर को फीडबैक लेना है और आगे बढ़ते रहना है। तो उसकी एक टेल्स बड़ी जीत ने सारे छोटे फेलियर्स को कवर कर दिया। सीख, अगर बेजोस हर छोटी फेलियर से घबराता तो अमेजन इतना बड़ा कंपनी नहीं बनता। अगर बेजोस हर छोटी फेलियर से घबराता, अगर आप बिजनेस कर लिए, अगर आपका घाटा हो गया, अगर आप घबरा जाएंगे तो आप मतलब रिच नहीं बन सकते हैं, तो अमेजन इतना बड़ी नहीं बनता। ठीक है, तो एग्जाम्पल 2 लेते हैं, बॉलीवुड और क्रिकेट। सिर्फ एक बड़ी हिट जरूरी है, यानी सिर्फ एक बड़ी हिट जरूरी है। एक्टर या क्रिकेटर के लिए सिर्फ एक बड़ी हिट जरूरी होती है। जैसे एक कोई एक्टर है, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, आपका अगर एक फिल्म भी हिट हो जाती है तो वही आपके लिए काफी है। या फिर आप एक बार क्रिकेटर बनना चाहते हैं, एक बार अगर आप IPL मैच आ गए तो आपका वही काफी है। तो क्या कहते हैं, अ, अमिताभ बच्चन की पहली कुछ मूवीज फ्लॉप हुई थी, पर जंजीर एक बड़ी हिट थी। यानी अमिताभ बच्चन जो थे, तो उनका बहुत सारी मूवी जो है फ्लॉप्स हुई थी, पर जंजीर एक मूवी है अमिताभ बच्चन की, तो जंजीर एक बड़ी हिट थी। उसके बाद वो सुपरस्टार बन गया, यानी जंजीर के बाद वो सुपरस्टार बन गया। विराट कोहली हर मैच में सेंचुरी नहीं मारती, पर जब मारता है तो टीम जीत जाती है। तो सचिन तेंदुलकर ने 200 प्लस ODI मैचेस में 0 पर आउट होने के बाद भी क्रिकेट का गॉड का दर्जा पाया। लेसन, इसका सीख क्या है, हर वक्त जीतना जरूरी नहीं, सिर्फ एक या दो बड़ी जीत तुम्हें सक्सेस दिला सकती है। क्या समझे दोस्तों? समझे? जैसे आप कोई बिजनेस ओपन कर दिए, अगर आपका कोई 2-3 बिजनेस नहीं चला, अगर उसमें एक बिजनेस चल गया तो वही आपके लिए, आपको रिच बनाने के लिए काफ़ी है। इसका मतलब ये है। तो क्या करते हैं लोग, क्या गलती करते हैं, मॉर्गन हसल क्या कहते हैं, उसको समझते हैं। स्मॉल फेलियर से डर जाते हैं लोग, छोटी हारियों हारियों से घबरा जाते हैं और रिस्क लेना बंद कर देते हैं। जैसे आप एक बार बिजनेस स्टार्ट कर दिए, नहीं चला, अब हो गया, बार बार इसी को लपेट रहे, घिस रहे कि मैं ये हो गया, मतलब मुझे बर्बाद हो गया, ऐसे बोलते हैं। पेशेंस नहीं रखते, यानी लोग क्या गलती करते हैं, स्मॉल फेलियर से डर जाते हैं लोग, मतलब एक बार अगर बिजनेस नहीं चला तो वो घबरा जाते हैं। फिर लोग दूसरा गलती क्या करते हैं, यानी सब्र नहीं रखते, धैर्य, पेशेंस नहीं रखते। लोग शॉर्ट टाइम में सोचते हैं और लॉन्ग टाइम सक्सेस का इंतजार नहीं करते। यानी अगर स्टॉक मार्केट में लगा दिए तो आप चाहते हैं 1 महीना 2 महीना में मैं पैसा वाला बन जाता हूँ, लॉन्ग टर्म यानी 4 साल 2 साल 5 साल ऐसे नहीं रखते हैं आप। एक ही बार में हर चीज सही करना चाहते हैं, यानी एक बार अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो यही सक्सेस होना चाहिए। लोग ये गलती करते हैं, अरे ये मतलब ये बिजनेस नहीं चला, फिर नेक्स्ट देखो। और बट लोग क्या गलती करते हैं, एक ही बार में हर चीज सही करना चाहते हैं। लोग सोचते हैं कि उनको पहली ही बार में परफेक्ट डिसीजन लेना चाहिए, जबकि रियलिटी में परफेक्ट डिसीजन टाइम के साथ आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पहली बार ही डिसीजन परफेक्ट हो, ऐसा नहीं होता है, बट कैसा होता है जो है वो परफेक्ट डिसीजन टाइम के साथ आते हैं। मोरल क्या है, जो इंसान छोटी हार से नहीं घबराता वही बड़ी जीत देख पाता है। अगर आप छोटी हार से नहीं घबराएंगे तो आप एक दिन बड़ी जीत देख सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या है इस चैप्टर का, TLC का कंक्लूजन क्या है, मॉर्गन हसल क्या कंक्लूजन ये करते हैं, मतलब बताते हैं। तो बड़ी जीत सब कुछ बदल सकती है, यानी बड़ी जीत सब कुछ बदल सकती है। जैसे आप 10 कंपनी में लगाए, अगर दो मतलब साथ नहीं चला, अगर एक भी चल गया तो वो आपको रिकवर करने के लिए काफी है। तो इसका मतलब ये है, बड़ी जीत सब कुछ बदल सकती है। सक्सेस हमेशा एक प्रोसेस है। सक्सेस हमेशा एक प्रोसेस है, एक या दो बड़ी जीत सब कुछ बदल सकती है।
फेलियर से डरना नहीं चाहिए क्योंकि वही तुम्हें अगली बड़ी जीत तक ले जाएगी। यानी आपको फेलियर से नहीं डरना है, क्योंकि अगर आप फेलियर से नहीं डरेंगे, वही तुम्हें अगली बड़ी जीत तक ले जाएगी। यानी आपको वही बड़ी जीत तक ले जाएगी। सिर्फ एक टेल्स यानी सिर्फ एक टेल्स बड़ी अपॉर्चुनिटी, यानी टेल्स का क्या मतलब है, यानी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जा सकती है। 100 बार हारो लेकिन एक बार बड़ी जीत लो, वही तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जो 6th चैप्टर है टेल्स यू इन समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आपको पूरी सीरीज देखना है, जैसे साइकोलॉजी ऑफ मनी का पूरी सीरीज चल रहा है, ये 6th है, नेक्स्ट आने वाला है 7। और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट